रेखा और राहुल की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राहुल एक अच्छी जॉब करता था और रेखा घर संभालती थी। उनका जीवन एक सुंदर सपने जैसा था। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। रेखा को खाना बनाना बहुत पसंद था और राहुल को रेखा के हाथ का बना खाना बहुत पसंद था। हर शाम को दोनों साथ बैठकर खाना खाते और दिन भर की बातें शेयर करते। रविवार को दोनों साथ में फिल्म देखने जाते या फिर बाहर खाना खाने जाते। दोनों के परिवार वाले भी बहुत खुश थे। रेखा के ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते थे और रेखा भी उनका बहुत आदर करती थी। राहुल के माता पिता अक्सर कहते थे कि उन्हें रेखा जैसी बहू पाकर बहुत खुशी हुई। रेखा और राहुल की जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। ये एक आदर्श जीवन था जिसमें प्यार, सम्मान और खुशियां थी। हर कोई रेखा और राहुल के रिश्ते की मिसाल देता था। धीरे धीरे समय के साथ राहुल का व्यवहार बदलने लगा। वह अब पहले जैसा ध्यान रेखा को नहीं देता था। देर रात घर आना, बिना बताए बाहर जाना, यह सब आम बात हो गई थी। पहले तो रेखा ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने सोचा शायद काम का प्रेशर होगा, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बनती जा रही थी। राहुल का फोन लगातार बिजी रहता। अगर रेखा कुछ पूछती तो वह चिल्ला जाता। एक दिन रेखा ने राहुल से उसके व्यवहार के बारे में पूछा। राहुल ने गुस्से में जवाब दिया, तुम बेवजह शक करती हो। रेखा को बहुत दुख हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। क्या राहुल किसी और के करीब तो नहीं? यह सवाल बार बार रेखा के मन में आने लगा, लेकिन वह इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन रेखा को राहुल के फोन पर एक मैसेज आया। भेजने वाले का नाम साक्षी था। मैसेज में लिखा था, कल शाम को मिलेंगे वहीं जहां हमेशा मिलते हैं। रेखा का दिल धक से रह गया। उसके मन का डर सच साबित हो रहा था। रात को राहुल जब घर आया तो रेखा ने हिम्मत करके उससे साक्षी के बारे में पूछा। शुरू में तो राहुल टालता रहा, लेकिन जब रेखा ने उसे मैसेज दिखाया तो वह सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसका साक्षी के साथ अफेयर चल रहा है। यह सुनकर रेखा पर तो जैसे आसमान ही गिर गया। जिसे वह अपना सब कुछ मानती थी, उसी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दर्द, गुस्सा, बेबसी, न जाने कितनी भावनाओं का मिश्रण उसके मन में चल रहा था। लेकिन रेखा ने खुद को संभाला। उसने ठान लिया कि वह खुद को टूटने नहीं देगी। रेखा ने राहुल से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी? तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा थे, मेरी पूरी जिंदगी नहीं। राहुल को रेखा की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा था कि रेखा रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, लेकिन रेखा ने उसे ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया। रेखा ने राहुल से तलाक मांग लिया। राहुल चला गया। रेखा अकेली रह गई। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। परिवार और दोस्तों ने बहुत साथ दिया। धीरे धीरे रेखा ने खुद को संभाला। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी जॉब की तलाश शुरू कर दी। रेखा को जल्द ही एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई। वह अपने काम में पूरी लगन और मेहनत से जुट गई। उसका काम के प्रति समर्पण देखते ही बनता था। धीरे धीरे वह अपने काम में तरक्की करने लगी। काम के साथ साथ रेखा ने अपनी हॉबीज पर भी ध्यान दिया। उसे बचपन से ही पेंटिंग करने का बहुत शौक था। उसने फिर से पेंटिंग शुरू कर दी। उसकी पेंटिंग्स लोगों को बहुत पसंद आने लगी। वह अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी भी लगाने लगी। रेखा ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। एक ऐसी शुरुआत जो सिर्फ उसकी अपनी थी, जहां कोई दुख, कोई दर्द, कोई अफसोस नहीं था। सिर्फ और सिर्फ खुशियां थी, संतुष्टि थी। रेखा की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों से घिरी हुई है। यह कहानी बताती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आ जाएं, हमें कभी भी अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए समझौता नहीं करना चाहिए। हमें अपनी ताकत पहचाननी चाहिए। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सच्ची खुशी और संतुष्टि हमें अपनी आत्मनिर्भरता से ही मिलती है। रेखा की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई और आत्मसम्मान की होती है।